मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम। दमे शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। रहमते रसूले पाक की हर शय प्याम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है। अर्ज़ो मारूफ से पेशतर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, यतीमों के वाली शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन, ताजदारे अरब अज़म फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा वाफ़ितिल अब्दान शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा वालिही व सहबिही दाइमन अबदा। बारगाहे इलाही में दुआ है मौलाए करीम बिलखुसूस हम तमामी सामईन को हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और तहे दिल से मैं ये दुआ करता हूँ कि मौलाए करीम चक हसन बंगड़ा के कमेटी नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी सामईन हजरात शिरकत की, सभी को अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी इमाम हुसैन की यादगार मनाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा और खुलूसियत के साथ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सदाए करबला कॉन्फ्रेंस चक हसन बंगरा मुज़फ्फरपुर। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसाल है जहां में कुंबा हुसैन का। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। हजरात, सदाए करबला कॉन्फ्रेंस में बड़ी ही मशहूर व मारूफ 25वें पारे चौथे रुकू की आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अहले बैत के बारे में। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो खुदाए ताला से मोहब्बत की। अहले बैत की मोहब्बत में सदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हजरात शिरकत फरमा हैं, और मैं ये मुख्तसर वक्त को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। जब अहले बैत को ये खबर मिली और यह मालूम हुआ कि कूफा की सरजमीन पर जो दुश्मनाने अहले बैत थे वो आपके बैत करने के लिए आपको खबर दी गई, और आपने जब मदीना शरीफ से मक्का मुअज़्ज़मा के सरजमीन पर तशरीफ लाए और बहुत सारे पैगाम खतूत के जरिए आपको जब ये खबर मिली तो आपने सबसे पहले कूफा की सरजमीन पर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा के सरजमीन पर जाने की इजाजत दी, और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा की सरजमीन पर आए तो आपने अपने साहबजादी को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द करके आप कूफा के सरजमीन पर तशरीफ लाए, और आपके साथ दो लाडले साहबजादे भी थे। जब हक व बातिल के पैगाम का अंजाम देने के लिए कूफा के सरजमीन पर आप तशरीफ लाए तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही तशरीफ लाए आपको देखते ही तकरीबन 12,000 फौरी तौर पर लोग बैत हुए, और दूसरे दिन होते हुए तकरीबन 40,000 कूफियों ने आप के दस्ते मुबारक पर बैत हुए। इसकी खबर जब यजीद को मालूम हुई, और मालूम होते ही नुमान बिन बशीर जो आप वहां के गवर्नर थे, कूफा के गवर्नर थे, यजीद का हुक्म हुआ कि आप मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन बातों पे रोक लगाए कि कूफा वालों को बैत ना करें। जब कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर को खबर मिली
तो आपने इनकार कर दिया कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें इस मोहब्बत पर उन्हें रोक नहीं लगा सकते। हजरत नुमान बिन बशीर जब इनकार कर दिए तो इब्न जियाद को मुकर्रर किया गया कि कूफा जाए और वहां उनको नुमान बिन बशीर को किनारा करके आप अपनी हुकूमत में ले लें। जब लिया गया तो इब्न जियाद ने कहा कूफा वालों से कि मुस्लिम की बैत तोड़ दो वरना तुम्हारे सबके जान की खैरियत है, सबकी जायदाद कब्ज कर दिए जाएंगे और वरना सबको कत्ल कर दिया जाएगा, वरना मुस्लिम की बैत को तोड़ दो और सब जैसे पहले थे वैसे हो जाओ। आपके ये हुक्मनामा पर बहुत सारे कूफियों ने डर के मारे आपकी बैत को तोड़ने लगे। आप हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई, खबर मिली कि इब्न जियाद की धमकी है, कूफियों ने बैत तोड़ दी है। आप गाहे बगाहे अपना पनाह लिया और पनाह लेने के बाद भी मेजबान को बुलाया गया, उसे पूछा गया कि तूने मुस्लिम को पनाह दिया है? हजरत हानी ने कहा हाँ हमने पनाह दिया है। फिर उसे अपने घर से बाहर करो और मेरे हवाले कर दो। हानी ने कहा, हजरत उम्मे हानी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुश्मनों के हवाले किया जाए। इतना सुनना था कि वो कूफा की सरजमीन पर सबसे पहला खून हजरत उम्मे हानी को हुआ और आप जैसी शहादत पा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर आपको लोग तलाश करते रहे। तलाश करने के बाद आपने एक ज़ईफा तुआ के मकान में पनाह थे, आप वहीं ठहर गए। उस ज़ईफा जन्नती का बेटा जहन्नमी को मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम मेरे घर में हैं। सुबह खबर इब्न जियाद को दी गई। इब्न जियाद ने जैसे ही खबर सुनते ही 500 सिपाहियों को तुआ के घर के हिसार करवाया और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घेरे में ले लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या हमें इसीलिए बुलाए गए थे और तुम लोग बेबस हो गए कि मेरे ही बुलाने पर, मुझे बुलाने पर जब हाजिर हुए और मुझ पर बैत हुए, फिर मेरे ही खून के प्यासे बन गए। इतना आपकी खिताबत हुई, आपने ललकारा कि यजीदी सिपाहियों ने आप पे तीरों और तलवार की बारिश की और आपको जख्मी किया। जख्मी करने के बाद आप भी बहुत कोशिश करने के बाद यजीदी फौजों पर इस कदर टूटे थे कि उनमें बहुत सारे यजीदी लश्करों को आपने कत्ल किया। जब आप
को आपको दुश्मन ने ऐसा वार किया कि आप जमीन पर गिर गए। आपका गिरना था कि इब्न जियाद के सिपाहियों ने उठा करके इब्न जियाद के दरबार में लाया और लाने के बाद इब्न जियाद के सामने हुए। पूछा गया, मुस्लिम अभी भी वक्त है, यजीदी की बैत कबूल कर लो, तुम्हारे जान की रिहाई हो जाएगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जान तो दे सकते हैं लेकिन बैत कबूल नहीं कर सकते। इस बात पर इब्न जियाद को गुस्सा हुआ और जल्लादों को हुक्म देता है कि मुस्लिम को गवर्नर हाउस की छत पर इसे ले जाकर के कत्ल कर दो और इसकी लाशों को जमीनी पर पटक दो। जल्लादों ने आपको छत पर ले गया और ले जाने के बाद जैसे ही आपको शहीद करने के लिए म्यान से तलवार निकाला, चलाना ही चाह रहा था कि आपने रोक लगाया। सुनो, मेरी चंद वसीयतें हैं, मुझे शहीद करना, लेकिन 3 बातों की वसीयत है, उसे पूरा कर देना। सबसे पहले जब मैं शहीद हो जाऊं तो ज़रा बेच करके मेरे कर्ज को अदा कर देना। फिर मेरे 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तुम उसे बाहिफाजत मदीना शरीफ की तरफ रवाना कर देना। तीसरी बात यह है कि मैं खत अपने भाई इमाम हुसैन को लिख चुका हूं, आप उन्हें मना कर देना। ये बात खत्म होते ही जल्लादों ने तलवार चला करके हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरों को जिस्म से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही जुदा करना था कि आपके जिस्म मुबारक को जमीन पर गिरा दिया गया। फिर उसके बाद आपके नन्हे नन्हे बच्चों को, दोनों बच्चों की तलाश में निकाल गए। फौजों को हुक्म दिया, सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहां कहीं भी हो मुस्लिम के दोनों साहबजादों को पकड़ के लाओ। पकड़ करके लाने के लिए सिपाहियों ने उसे तलाश किया। तलाश करते करते आखिर जिनके हवाले थे वो नन्हे बच्चे, उन्होंने सोचा कि हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके, अब इनको किसी तरीके से मदीना रवाना किया जाए। काजी शरह ने बताया कि आप अपने लाडले बेटे से कहा, असद से, कि इन्हें इराकीन काफलों के साथ हवाले कर दो, जो अमानतदार हैं वो मदीना बाहिफाजत पहुंचा सके। ये नन्हे नन्हे बच्चों को आपने अपने बेटे से कह करके उन बच्चों को काफले के हवाले करने के लिए जब आपके दरबार से निकलते हैं तो काफला कुछ दूर जा चुका था, जाना ही था कि नजरों से काफला ओझल हो जाता है। ये नन्हे नन्हे बच्चों को इशारा करके असद ने कहा, देखो दूरी से नजर आ रहा है काफला, उस काफले से शामिल हो जाओ, बाहिफाजत मदीना पहुंचा दिया जाएगा। ये नन्हे नन्हे बच्चे फूल जैसे अहले बैत आले रसूल, सैयदे आले रसूल के साहिबजादे, ये दोनों नन्हे बच्चे चलते चलते थक गए। रात गुजर गई, सुबह शहर एक नजर आया। आपने सोचा कि शायद मदीना शरीफ करीब आ गया है। आपके ये करीब आना तसव्वुर करना था, इतने में इब्न जियाद के सिपाहियों ने आपको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही आपको इब्न जियाद के करीब लाया गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया। फिर रात का वक्त होता है, रात का वक्त हुआ, जेल के दरोगा मशकूर ने आपको आजाद कर दिया। आपने अहले बैत की मोहब्बत में बाहिफाजत नन्हे नन्हे दोनों साहबजादों को आपने आजाद कर दिया। सुबह इब्न जियाद को खबर मिली, खबर मिलते ही दरोगा जो थे मशकूर, उन्हें शहीद किया गया। फिर उसके बाद उनकी तलाश में, उन बच्चों को तलाश करवाने में सिपाहियों को छोड़ा गया और हारिस भी दौड़ लगाया। इतना दौड़ लगाया कि दौड़ लगाने पर भी दिन भर तलाश करने पर नन्हे नन्हे दोनों बच्चों को जब न पाया तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो बच्चा एक दरख्त के
खोह में छुप जाते हैं, शगाफ में छुप जाते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब हारिस की लौंडी गुलाम एक दयानतदार, ईमानदार और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाली जब दरिया के किनारे जाती हैं, देखती क्या है कि नन्हे नन्हे बच्चों के अक्स आ रहे हैं। पानी लेने के बाद उस दरख्त के करीब जाती है, कहती है तुम कौन हो? उन्होंने फरमाया हम फर्जंदाने मुस्लिम हैं। ये सुनना था कि आपने उस नौकरी, उस गुलाम, उस लौंडी ने, उस औरत ने जो हारिस की थी, उसने कहा देखो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली एक खादमा है जो बड़ी ईमानदार और बेहतरीन एक अहले बैत से मोहब्बत रखने वाली, शरीयत मुहतरा पे अमल करने वाली है। आप उनके करीब चलिए, हम आपको साथ ले चलते हैं, आपको वो रखेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपको सही सलामत से परवरिश करेंगे। इस बुनियाद पर मोहब्बत में ढल जाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के जब हारिस के घर घर आती है और वो बच्चे जब आते हैं, आने के बाद सीने से लगा लेती हैं। उनके गर्दो गुब्बार को साफ किया गया। उन्हें साफ सुथरा करने के बाद खाना खिला करके उन्हें सुला दिया गया। जब सो जाते हैं, यह हारिस दिन भर नाश्ता हुआ, आधी रात के वक्त जब पहुंचता है, पहुंच करके थका मंदा था, घोड़े को बांध देता है और बांधने के बाद में खा करके सो जाता है। सोने के बाद उस बच्चों को जब आधी रात गुजर गई, ख्वाब में आपने अपने बुजान को देख करके बड़े भाई रोने लगते हैं और याद में मशगूल हो जाते हैं। छोटे भाई की नींद टूट जाती है। छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से, क्या हमें भी तन्हा छोड़ के चले जाएंगे? हमें मदीना कौन पहुंचाएगा? हमें अब्बू की जियारत कौन कराएगा? आपने सोच करके बड़े भाई ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है जो हम तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। मैंने इसलिए रोया है कि मैंने ख्वाब में देखा कि ख्वाबों में मेरे अब्बू जान और मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत भी शामिल है और कहते हैं, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम तुम चले आए, कहां तुम्हारे साहबजादे हैं? मुस्लिम ने जवाब दिया, हुजूर अब थोड़ी ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं, अब थोड़ी ही देर में मुलाकात करने वाले हैं। ये कह करके इतने रो रहे थे कि वह हारिस को आवाज मिली, उठ जाता है, अपनी बीबी से पूछता है। पूछने के बाद वो बीबी सहम जाती है, डर जाती है, कोई जवाब नहीं दी। इसने चिराग रोशन किया और कमरे के करीब आया, कमरे के कुंडी को खोला, देखा कि नन्हे नन्हे बच्चे दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे से चिपक करके रो रहे हैं। और चिपक के रोना ही था कि पूछा गया तुम कौन हो? बच्चों ने जवाब दिया, जानते थे कि दयानतदार के मकान में है, अमानतदार के मकान में है, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले के मकान में है। साफ साफ ने बताया हम फर्जंदाने मुस्लिम है। इतना सुनना था कि हारिस ने उन नन्हे नन्हे बच्चों को घसीट करके अपने दरवाजे के करीब लाता है। लाने के बाद में उस हारिस की बीबी पांव पे गिर जाती है और कहती है, ए जालिम, तुम्हें मालूम नहीं है ये चमिस्ताने आले रसूल है, ये अहले बैत के साहबजादे हैं, आप इन्हें इस तरह से क्यों खींच रहे हैं? आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? तमाचा लगा करके आपको घसीटते हुए घोड़े पर सवार किया, नहर के करीब लाया गया। लाने के बाद में म्यान से तलवार निकालना ही था, निकालते ही आपके सामने दोनों नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा, हमें यतीमी पर रहम कीजिए, हमें गरीबी पर रहम कीजिए, और अगर हो तो हमें फरोख्त करके कीमत को ले लीजिए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उस हारिस ने कहा कि मुझे रहम ही नहीं है। इतना कहना था कि बड़े को शहीद कर देता है, छोटा रोने लगता है कि भाई अब हमें कौन मदीना ले जाएगा? हमें अब्बू का याद जब आएगा तो हमें चुप कौन कराएगा? इतना कहना था कि छोटे को शहीद कर देता है। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दोनों चिपक करके जब शहादत का दर्जा मिला और वहीं से हारिस इनाम लेने के लिए करीब आना चाहा, जैसे ही इब्ने जियाद के करीब आया, लेकिन सरे मुबारक को लेकर के आया था और सरे मुबारक के लाने का हुक्म न था बल्कि गिरफ्तार करके लाने का हुक्म था। इन बातों से पता चला कि ये सदाए करबला में
बच्चे बच्चे कुर्बान होकर के ये पैगाम दे दिया, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, अर्श तक शोहरा हुसैन का बेमिसाल है कुंबा हुसैन का, बेमिसाल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। मुझसे कहने में आपके सुनने में अगर खता हो गई तहे दिल से तौबा करते हैं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। दास्ताने करबला कुछ इस तरह गमनाक है, दास्ताने करबला कुछ इस तरह गमनाक है, अर्श वालों का कलेजा भी अलम से चाक है। हजरात, मकामी खतीब व इमाम हजरत अल्लामा व मौलाना नौशाद अहमद रजा साहब से आपने वाक़याते करबला पर मबनी एक उम्दा खिताब समाअत फरमाया। बहुत जल्द शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी व शायर हिंदुस्तान हजरत नूर आलम पैकर चंपारनी को समाअत करेंगे। फिर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गरजेंगे, बरसेंगे, ललकारेंगे और एक नातिया दौर फिर चलेगा। फिर आज के खास खतीब दौरा हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद सलीम अख्तर बिलाली क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर पुरतनवीर होगी। जबरदस्ती आप तमामी हजरात को पकड़ पकड़ के नहीं सुनाया जाएगा। जो लोग अहले बैत की मोहब्बत में, शुहदाए करबला की अकीदत में और सैयदना हसनैन करीमैन की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ रखते हैं, सभी हजरात जी लगाकर बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। कमेटी के अरबाबे बस्तो कुशाद मजमे के नज़्मो ज़ब्त को दुरुस्त करने के लिए बड़ी चुस्ती और फुर्ती दिखा रहे हैं। कुछ भाई हमारे सड़क पे खड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे अदब के साथ कि वो स्टेज के करीब आ जाएं। बैठने के लिए यहाँ माकूल जगह का इंतजाम हो चुका है। माशाअल्लाह, मैं 4 मिसरा नजर करता हूँ एडवांस के तौर पर। एक बार बुलंद आवाज से सभी भाई मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। तलब बैअत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं, तलब बैअत की है या हैरतों ने पर निकाले हैं। यजीदी आज खुद अपने ही हाथों मरने वाले हैं और गले बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं तेगो खंजर पर। हुसैनी जंग के अंदाज भी कितने निराले हैं, गले बढ़ बढ़ के हमले कर रहे हैं तेगो खंजर पर। हुसैनी जंग के अंदाज भी कितने निराले हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए
इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 787857444116।